हेलो अगेन वेलकम टू हितेश इजी। फ्रेंड्स, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइसेस के, उनको हम सॉल्व करेंगे। 1 to 25 क्वेश्चन में प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं 26 से 50 तक, उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हेन वाज एगमार्क एस्टेब्लिश। जो एगमार्क है वो कब एस्टेब्लिश हुआ? 1937 में, 1965 में, 1985 में या 1948 में। ठीक है, तो एगमार्क हमारा कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1937, 1937 में। ठीक है, इसमें अमेंडमेंट एक हुआ है, मतलब एक थोड़े से चेंजेस हुए हैं। कब? 1986 में। ठीक है, अमेंडमेंट। तो ये चीज़ याद रखना, 1937 में एस्टेब्लिश्ड हुआ और अमेंडमेंट इसमें कब हुआ? 1986 में। Then question number 27, सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी इज लोकेटेड एट नागपुर, पंजाब, गुजरात या हरियाणा। जो सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी है वो कहाँ पर लोकेटेड है? सो इट इज लोकेटेड इन नागपुर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। फ्रेंड्स, नीचे कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो उनको आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि क्वेश्चन उसी से रिपीट हो रहे हैं। बाकी प्रीवियस वीडियो तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। Then question number 28, from which language did the word market originate? जो market word है किस लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुआ है? लैटिन से हुआ है, ग्रीक से हुआ है, पर्शियन से हुआ है या ऑल ऑफ दी अबव? ठीक है, तो जो मार्केट वर्ड है वो हमारा लैटिन वर्ड है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट, जो कि मार्केटस से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? लैटिन वर्ड। देन क्वेश्चन नंबर 29, फ्रॉम विच वर्ड डिड वर्ड मार्केट ओरिजिनेट। जो मार्केट वर्ड है वो किस वर्ड से ओरिजिनेट हुआ? अभी मैंने ऊपर आपको बताया, मार्केट, मार्केटस, मार्कटोस या ऑल ऑफ दी अबव। सो ये किससे ओरिजिनेट हुआ है? मार्केटस। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट, मार्केटस वर्ड से जो वर्ड मार्केट है वो ओरिजिनेट हुआ है। और कैसा वर्ड है ये? लैटिन वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 30, अ वेरी शॉर्ट टर्म मार्केट इज नोन बाई अनदर नेम। जो शॉर्ट टर्म मार्केट्स हैं वो दूसरे किस नाम से जानी जाती है? शॉर्ट टर्म मार्केट, लॉन्ग टर्म मार्केट, डेली मार्केट या नन ऑफ दी अबव? ठीक है, तो जो शॉर्ट टर्म मार्केट्स होती है उनको मनी मार्केट के नाम से जानते हैं। किसे? मनी मार्केट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, शॉर्ट टर्म मार्केट आर नोन एज मनी मार्केट। सो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन वाज डब्ल्यूटीओ एस्टेब्लिश्ड। डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म क्या है? पूछ लेगा तो याद रखना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और ये एस्टेब्लिश कब हुआ? तो 1995। इससे पहले इसका नाम था गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। डब्ल्यूटीओ पहले किस नाम से जाना जाता था? गैट, जो कि 1947 में स्टेब्लिश हुआ था। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, एट प्रेजेंट इट इज कॉल्ड एज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, whose headquarter is in Geneva, Switzerland. Then question number 32, प्रैक्टिकली अ सेलर और मैन्युफैक्चरर इज कॉल्ड। जो सेलर या मैन्युफैक्चरर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मोनोपोली, डायपोली, ओलिगोपोली या ऑल ऑफ द अबव? देखिए, मोनोपोली मतलब एक, जहां पर एक मैन्युफैक्चरर आपका रहेगा, एक सेलर, एक बायर है, एक सेलर रहेगा, एक मैन्युफैक्चरर रहेगा। डायपोली जहां पर दो रहेंगे, ओलिगो जहां पर दो से ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो जो हमारा सेलर हो सकता है वो मोनोपोली भी हो सकता है, डायोपोली और ओलिगो। इसमें एक भी हो सकते हैं, दो, तीन, कितने भी हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी क्या हो जाएगा? करेक्ट, उपयुक्त में से। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ऑल ऑफ दी मतलब सभी, यहाँ लिखा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये गलत दिया हुआ है, उपयुक्त सभी। हिंदी और इंग्लिश थोड़ा दोनों में ध्यान देके आप लोग देखा करिए। क्वेश्चन नंबर 33, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड्स। जो सेकेंडरी फंक्शन है मार्केटिंग का वो किस चीज को इंक्लूड करता है? असेंबलिंग, ग्रेडिंग, इंश्योरेंस या बैंकिंग? ठीक है, तो देखिए, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और टर्शरी फंक्शन, तीनों आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं। अगर बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शन की, तो सेकेंडरी फंक्शन में क्या आता है? पहला तो आएगा आपका ग्रेडिंग। ठीक है, अभी बताऊंगा कौन कौन से हैं कि एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। एक ग्रेडिंग हो गया, दूसरा पैकिंग, एक पैकिंग कहिए या पैकेजिंग, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, दोनों रहेगा। देन ट्रांसपोर्टेशन,
ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, रिस्क टेकिंग भी इसी में आता है। ठीक है, ये आपके कौन से हैं, सेकेंडरी फंक्शंस हैं। कैसे हैं, सेकेंडरी। अगर प्राइमरी की बात करें, ठीक है, प्राइमरी फंक्शन कौन से होंगे, तो आपका हो जाएगा प्रोसेसिंग, असेंबलिंग आएगा, ठीक है, असेंबलिंग आपका हो गया। इंश्योरेंस बैंकिंग आपका कैसे होंगे, टर्शरी, ठीक है, ये आपका कैसा फंक्शन हो जाएगा, टर्शरी फंक्शन। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। असेंबलिंग आपका आ जाएगा, प्रोसेसिंग आ जाएगा, ठीक है, ये या दूसरा कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये हमारे प्राइमरी हो गए। सेकेंडरी में पैकेजिंग हो गया, पैकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, रिस्क टेकिंग, ग्रेडिंग, ये सेकेंडरी हो जाएंगे। और टर्शरी में इंश्योरेंस एंड बैंकिंग। Then question number 34, who is the present president of CACP, Commission for Agriculture Cost and Prices? याद रख लिख लीजिए, Commission for Agriculture full form, Commission for Agricultural Cost and Prices, ठीक है, Commission for Agriculture Cost and Prices, ये फुल फॉर्म है CACP का। इसके प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है, विजय पॉल शर्मा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, विजय पॉल शर्मा। देन क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मेनी आइटम डज CACP रिकमेंड एवरी ईयर एज MSP? एवरी ईयर MSP में जो CACP है वो कितने आइटम को रिकमेंड करती है, 21, 22, 23 या 24? ठीक है, देखिए 22 भी आपको लिखा लिखा मिलेगा, 22 + 1 23, तो बाकी आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, गवर्नमेंट की, वहां पर आपको 23 ही लिखा मिलेगा, क्योंकि करते तो 23 है, बट शुगर कोन को FRP में जोड़ देते हैं। बट अगर CACP की बात करें कितने में रिकमेंड करती है MSP, तो 23। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है, 23 क्रॉप में रिकमेंड करती है। जिसमें से क्रॉप डिवाइडेड, अगर सीरियल की बात करें, सीरियल्स की, तो सीरियल्स में 7 क्रॉप्स हैं, ठीक है। ऑयल सीड की भी 7 क्रॉप्स हैं। और पल्सेस की बात करें, पल्सेस में, तो पल्सेस में आपके 5 क्रॉप्स हैं, ठीक है। और 4 क्रॉप्स आपकी कौन सी हो जाएंगी, कॉमर्शियल। 4 क्रॉप्स है, जिसमें से एक आपकी जो शुगर केन है, ठीक है, वो FRP पर जाती है, FRP, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। FRP का फुल फॉर्म याद रखना, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, ठीक है, लिख देता हूं, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, ठीक है। ये फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, FRP का फुल फॉर्म क्या होता है, MSP का क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, CACP क्या होता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये चीज याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। Then question number 36, the first marketing cooperative was organized at हुबली, थाने, पुणे, कल्याण, ठीक है। पहली जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी, हुबली में की गई थी। कब की गई थी, 1915। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हुबली। देन क्वेश्चन नंबर 37, हु वाज फाउंडर ऑफ सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन? सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के फाउंडर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। तो सेंट्रल वेयर हाउसिंग है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कहने पर ये इसका फॉर्मेशन हुआ था। देन क्वेश्चन नंबर 38, इन विच ईयर सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड? 1957, 62 में, 65 में, या 1912 में? सो किस ईयर में ये एस्टेब्लिश्ड हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट, 2 मार्च, ठीक है, 2 मार्च 1957 में ये एस्टेब्लिश्ड हुआ, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 39, व्हेन डिड सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन केम इनटू फोर्स? का फोर्स में आया? तो ये आया हमारा 1962 में, ठीक है, 1962 में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, ये फोर्स में कब आया, 1962 में, जो कि ऑल ओवर इंडिया जब से वो लागू हुआ। देन क्वेश्चन नंबर 40,
इन विच ईयर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किस ईयर में इस्टेब्लिश्ड हुआ? ठीक है, एफसीआई से बोलते हैं, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई जो है वो किस ईयर में इस्टेब्लिश्ड हुआ? 57 में, 62 में, 1965 में या 1912 में? तो लगभग लगभग सभी लोग जानते होंगे 1965 में एफसीआई इस्टेब्लिश्ड हुआ। डेट पूछ लेता है कभी कभी, तो 14 जनवरी 1965। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। तो इतना चीज़ें याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमसे पेड पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905601596 और हमारा टेलीग्राम चैनल है हितेश एजी के नाम से, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और हितेश एजी डिस्कशन के नाम से एक सब चैनल है जहाँ पर आप अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। आपको कोई क्वेरी है यू कैन आस्क देयर। ठीक है, तो आप जब ज्वाइन कर लीजिएगा। पेड पीडीएफ रहेंगी, याद रखिएगा, जो पीडीएफ रहेंगी पेड रहेंगी, आपको थोड़ी बहुत कॉस्ट देनी पड़ेगी, बट क्वेश्चन ऑथेंटिक होंगे। बहुत सारे एग्जाम है जहाँ पर मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं स्टूडेंट के, तो इसलिए आप भी परचेज कर सकते हैं। कम्पिटिटिव एग्जाम की या सेमेस्टर अभी नहीं शुरू किया हूँ, बट वो भी मैं शुरू कर दूंगा। फिर भी आप पूछ सकते हैं, अगर अवेलेबल होगी तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। देन क्वेश्चन नंबर 41, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एफसीआई लोकेटेड? जो हेडक्वार्टर है एफसीआई का कहाँ पर लोकेटेड है? मुंबई में, लखनऊ में, न्यू दिल्ली में या फरीदाबाद में? ठीक है, तो हेडक्वार्टर जो एफसीआई का है वो कहाँ पर है आप लोगों के लिए है। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि कहाँ पर है, तो इसको कमेंट में बताइएगा कि हेडक्वार्टर जो है एफसीआई का वो कहाँ पर लोकेटेड है। एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 42, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड्स असेंबलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड बैंकिंग। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो प्राइमरी फंक्शन है मार्केटिंग का वो किस चीज़ को इंक्लूड करता है, तो वो किसको इंक्लूड करता है? असेंबलिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? असेंबलिंग, या आप कह सकते हैं प्रोसेसिंग भी होता है। ठीक है, प्रोसेसिंग, ये सभी चीज़ लिखते जाइए, बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। या डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये जितना भी लिख रहा हूँ ये सभी क्या है? प्राइमरी फंक्शन है। क्या कैसे हैं? प्राइमरी फंक्शन है। ठीक है, टर्शरी फंक्शन में बता ही चुका हूँ कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका बैंकिंग हो गया, दूसरा इंश्योरेंस हो गया। ठीक है, ये आपके क्या होंगे? टर्शरी फंक्शन। देन स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ठीक है, ग्रेडिंग, ये सब क्या हो गए? सेकेंडरी फंक्शंस हो गए। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि आपको हो सकता है कि प्राइमरी के सीधा दे देगा कि स्टोरेज किस प्रकार का फंक्शन है, बैंकिंग किस प्रकार का फंक्शन है, सेकेंडरी है, प्राइमरी, इंश्योरेंस कैसा फंक्शन है, पैकेजिंग कैसा फंक्शन है, तो सभी चीज़ों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43, इफ आईटीसी कंपनी बाइंग पोटैटोज फ्रॉम फार्मर्स और ट्रेडर्स रिजल्ट इन, आईटीसी एक नाम है कंपनी का, आप कह सकते हैं इफ कंपनी एबीसी, कंपनी ए टू जेड, कोई भी एटीसी कोई कंपनी है जो कि पोटैटो बाई करती है फार्मर से, तो वो कैसी यूटिलिटी होगी? प्लेस यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, टाइम या पोजेशन। ठीक है, जहाँ पर एक बड़ी कंपनी एक छोटे फार्मर से मतलब ट्रेड करती है, तो वो कैसा है? पोजेशन यूटिलिटी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? कब्जे की उपयोगिता, पोजेशन यूटिलिटी। देन क्वेश्चन नंबर 44, टर्शरी फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड्स, मार्केटिंग के जो टर्शरी फंक्शन है वो कौन सा है? असेंबलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज या इंश्योरेंस। अभी मैंने इससे पहले बताया था कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी फंक्शन कौन कौन से होंगे, तो आप लोग को कमेंट में बताना है कि कौन से हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ज़रूर आप लोग बताएंगे, और व्हाट्सएप पर कमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती आप लोग को। आप कोशिश किया कीजिए कि वीडियो के एंड में ही, वीडियो में ही कमेंट किया करिए, ताकि आगे आने वाले लोगों को भी पता चले कि वीडियो अच्छी है या खराब है। तो कोशिश किया करिए कि वीडियो में ही आप लोग कमेंट किया, और ज़रूर कमेंट किया कीजिए। जैसे आप लोग एग्जाम देकर आते हैं तो उसके बाद किया करिए कैसे क्वेश्चन थे, किस प्रकार के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 45, फिजिकल फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड्स ग्रेडिंग, बाइंग, सेलिंग या फाइनेंसिंग। ठीक है, तो फिजिकल फंक्शन जो है मार्केटिंग के कौन कौन से होते हैं, ठीक है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। फिजिकल फंक्शन हो गया, कोई एक्सचेंज फंक्शन हो गया, या फैसिलिटेटिव फंक्शंस हो गए, ये सभी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? करेक्ट, ग्रेडिंग। ठीक है, फिजिकल फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड्स ग्रेडिंग। और कौन कौन से फिजिकल फंक्शन में आते हैं? स्टोरेज आता है। ठीक है, ये लिखते जाइए, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ठीक है, स्टोरेज हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ये आपके कैसे हो गए? फिजिकल फंक्शन।
अब बात करते हैं एक्सचेंज फंक्शन की, एक्सचेंज वाले फंक्शन की। एक्सचेंज में कौन आएगा, ये दोनों, ऑप्शन नंबर ए बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, ये क्या हो गया, एक्सचेंज फंक्शन आपके हो जाएंगे। देन इसके बाद आता है फैसिलिटेटिव, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया है मार्केटिंग फंक्शंस। तो फैसिलिटेटिव फंक्शन में आपका आ जाएगा फाइनेंसिंग, ठीक है, मार्केटिंग फंक्शन में क्या आ जाएगा, फाइनेंसिंग आ गया। दूसरा आपका रिस्क टेकिंग, रिस्क टेकिंग, तो ये आपके कैसे फंक्शन हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे फैसिलिटेटिव। तो याद रखना है फैसिलिटेटिव में फाइनेंशियल रिस्क टेकिंग, और आपके 100% आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, क्योंकि आपका सिलेबस ही वही चीज़ है, तो एग्जाम में आने वाला है। और एक्सचेंज कैसा हो जाएगा, बाइंग एंड सेलिंग, और ग्रेडिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन आपके फिजिकल फंक्शंस हो जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 46, एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड्स, कौन कौन सा एक्सचेंज फंक्शन, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सेलिंग या स्टैंडर्डाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 45 में मैंने बताया कि सही ऑप्शन क्या होगा, तो कमेंट में बताइए सही ऑप्शन। देखिए वही क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो सभी क्वेश्चन आपके क्या हो रहे हैं, हो जा रहे हैं। आप लोग कोशिश किया करिए कि जो बताता हूँ सॉल्यूशन बताता हूँ, ऑप्शन को एक्सप्लेन करता हूँ, वो जरूर पढ़ा करिए। एक्सचेंज फंक्शन पूछा है, एक्सचेंज फंक्शन मैं पीछे बता चुका हूँ। यहाँ पर फैसिलिटेटिव फंक्शन पूछा तो फैसिलिटेटिव भी मैं पीछे बता चुका हूँ कौन कौन से होते हैं फैसिलिटेटिव फंक्शन। तो दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है कि सही ऑप्शन क्या होगा, और जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 48, एडवर्टाइजिंग इज अ फॉर्म ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट या सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, एडवर्टाइजिंग इज अ फॉर्म ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन, मार्केटिंग का एक प्रकार का कम्युनिकेशन है एडवर्टाइजिंग करना, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 49, टूल्स ऑफ सेल्स प्रमोशन आर, कौन कौन से टूल्स हैं जो कि सेल्स प्रमोशन, बिक्री को बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। फ्री सैंपल, प्रीमियम ऑन सेल, प्राइस कॉन्टेस्ट या ऑल ऑफ दी अबव। जब आपको किसी चीज़ की सेल ज़्यादा करनी रहती है तो आप क्या करते हैं, फ्री में सैंपल देते हैं उसकी, ठीक है। प्रीमियम ऑन सेल, बिक्री पर प्रीमियम देते हैं। देखो प्राइस कॉन्टेस्ट, आप प्राइस रखते हैं कि अगर आप इतना खरीदेंगे तो ये प्राइस आपको मिलेगा। तो सभी हमारे ऑप्शन क्या है, टूल्स है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। देन क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ओनरशिप मूवमेंट ऑफ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग रिफर्स टू पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, निगोशिएटिंग ऑफ प्राइस या फाइनेंशिंग। तो ओनरशिप मूवमेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग रिफर्स टू निगोशिएशन ऑफ प्राइस। ऑप्शन नंबर सी, कीमत की बातचीत। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। और फ्रेंड्स जो प्रीवियस वीडियोज हैं, इससे पहले भी प्रीवियस ईयर मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर के अलावा जो 2-3 वीडियोज हैं उनको भी आप लोग देख लीजिएगा, एवीएम से रिलेटेड वीडियोज भी देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत वहाँ से रिलेट करता है। अगर आपके पास टाइम है तो ईवीएम वाले जरूर देख लीजिएगा। बाकी 4 से 5 वीडियोज हैं, पूरा देख लीजिएगा। और कोशिश करूंगा कि मैं और वीडियोज शाम तक अपलोड कर दूँ अगर पॉसिबल है तो, वरना मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए